नागराज और बच्चों के दुश्मन। नागराज दिल्ली में पहुंचकर आराम कर रहा होता है एक होटल में। तभी वो एक बार में खबर देखता है जिसमें खबर आती है कि जेबरा नामक एक आतंकवादी संगठन द्वारा बहुत सारे बच्चों की हत्या कर दी गई है। तो वो अभी इस बारे में खबर पढ़ ही रहा होता है, तभी उसे बराबर के होटल के दूसरे रूम में खटपट की आवाज़ सुनाई देती है। नागराज वहाँ पहुँचता है तो टॉनी को बचाता है। कुछ जेबरा आतंकवादी टॉनी को मारने वाले होते हैं और टॉनी को लेकर वहाँ से निकलता है। तो जब नागराज टॉनी से पहुँचता है तो उसे चीता के बारे में बताता है। चीता जो दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैद है, तो नागराज उसे बचाने के लिए निश्चय करता है, तिहाड़ जेल से निकालने का। अब उससे आगे दोस्तों, अगर आप इस कहानी का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो ये जो मैंने सारांश बताया है, नागराज और बच्चों के दुश्मन, इसका पिछला भाग आधा मैं डाल चुका हूँ इसी चैनल पर। अगर आप पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो कृपया उस सारांश को जरूर पढ़िए। अब आगे, जैसे ही चार दीवारी के ऊपर घूमती सिपाही एक दूसरे के विपरीत दिशा की ओर जाने लगे, नागराज भागकर दीवार के पास पहुंचा और दीवार पर रेंगने लगा। और कुछ ही क्षण में वह दीवार के ऊपर छत पर पहुंच गया। फिर वह जेल की दीवार के अंदर की दीवार पर रंगने लगा। ओह, सिपाही को पलटने से पहले नीचे पहुंच जाऊं, नहीं तो व्यर्थ का हंगामा होगा। दीवार से नीचे उतरकर उसे वहीं रुक जाना पड़ा। उफ, यह सर्च लाइटें रोशनी सारे मैदान में घूम रही हैं। इससे बचकर ही दीवार तक पहुंचना होगा। कुछ देर वहीं रुककर सर्च लाइट की गति की दिशा में अध्ययन करता रहा, और इस बार जैसे ही दायरा उसके सामने से निकला, उसने जीप की तरफ दौड़ लगा दी। 25 गिनने तक मुझे जीप तक पहुंचना होगा। सर्च लाइट का दायरा नागराज की तरफ आया, किंतु बाल बाल बचा। नागराज सुरक्षित जीप के नीचे पहुंच गया था, और जैसे ही सर्च लाइट आगे निकली, नागराज टावर की तरफ भागा। और टावर के नीचे पहुंचकर दीवार पर रेंग कर खतरनाक हो सकता है, शायद कोई अलार्म छिपाओ। तुरंत ही नागराज ने नागरस्सी निकाली हाथ से और उसके सहारे ऊपर उठने लगा। टावर पर सावधान खड़े सिपाही इस सारे आश्चर्य घटना से बेखबर थे, और अगले ही क्षण एक बिजली चमकी और 2 मिनट में नागराज ने सारे गार्डों को धराशायी कर दिया। और चमक के समाप्त होने के 3 सिपाही और नागराज चौथे सिपाही पर बरस रहा था। बता, चीता कहाँ कैद है? नागराज की कह ढाती आवाज ने उसे बोलने पर मजबूर कर दिया। यहाँ, इस जाल के नीचे कैद है। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है, अगर आप इस कहानी का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो कृपया इसका पिछला भाग जरूर पढ़ें, जो मैं इस चैनल पर पीछे ही डाल चुका हूँ। और उसके कहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें, ताकि आपको जो भी मैं कॉमेंट डालूँ वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें सबसे पहले। तो अब कहानी जारी है। चाबी कहाँ है इसकी? जेलर के पास। इस बीच नागराज की आंखें उसे सम्मोहित कर चुकी थीं। अब तुम चुपचाप यहाँ खड़े रहो, आधे घंटे बाद जब होश में आओगे तो सब भूल चुके होगे। फिर वह लोहे के जाल की पड़ा। इस जाल को बाहुबल से उखाड़ना होगा। उफ, बहुत मजबूत है। पर नागराज ने उखाड़ लिया, और नीचे आने की सीढ़ियां बनी हुई थीं। अब घुप अंधेरा है, किंतु मैं तो अपने नागरिकों द्वारा अंधेरे में भी देखने में सक्षम हूँ। चीता, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूँ। चीता ने तुरंत आवाज़ सुन ली। कौन हो वहाँ? मैं यहाँ हूँ। नारद के पास पहुंचा। क्या तुम ही चीता हो? हाँ, जबरा ने मुझे तुम्हें छुड़ाने के लिए भेजा। ओह, जल्दी करो। नागराज ने जंजीरें पकड़ी और अपने बुलंद हाथ से मदद से दीवार से उखाड़ दिया। कमाल का बलशाली है। और जंजीरों से आदत हो गया। जल्दी चलो, हमारे पास समय बहुत कम है। अंधेरे में भी कैसे काम कर रहा है? दोनों पर पहुंचे। यहाँ से नीचे कैसे जाएंगे हम? चुपचाप सब देखते रहो। नागराज ने कलाइयों से नागरस्सी छोड़ी। अकेले ही सब सिपाहियों को बेहोश कर दिया, और हथियार बिना हथियार के। और ये मूर्ति बना कैसे खड़ा है? नागरस्सी चार दीवारी के सेटेलाइट टावर से लिपट। हाय चीता, हम इस रस्सी के सहारे जेल की चार दीवारी के उस तरफ जाएंगे। तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। इधर। चीता द्वारा उस सिपाही को छेड़ने की वजह से वो होश में आ गया था,
उसका समूह टूट गया। हाँ, ये मैं कहूँ, ये मुझे क्या हो गया था? चीता नाग रस्सी को पकड़कर लटक गया। अरे ये दोनों कौन है? इन्हें रोकना होगा। जरा सावधानी से जाना चीता, रस्सी हाथ से ना फिसल जाए। अजीब सी गिलगिली सी रस्सी है। नागराज भी चीता के पीछे नाग रस्सी पर लटक गया। सिपाही से बेकर जिसने उन पर मशीन गन तान दी थी, रुक जाओ दोनों वरना गोली मार दूंगा। ओह, लगता है सिपाही को होश आ गया। इसने रस्सी वहां तक बांधी कैसे? जादूगर लगता है ये। उधर दोनों को रुकता देख सिपाही ने मशीन गन गोली चला दी। तड़ तड़ तड़। ओ, मशीन गन चला रहा है, मुझे चीता को अपनी आड़ में रखना होगा। उधर गोलियों की आवाज से चीता हलकान हो रहा था। अरे बाप रे, अब कोई नहीं बचा सकता हमें। गोलियां तो इधर उधर से निकली थी, नागराज से टकराकर बेकार हो रही थी। क्यों महंगी गोलियां बर्बाद कर रहे हो? परंतु उसकी गोलियों की वजह से सब तरफ भगदड़ मच गई पूरी जेल में। अरे क्या हुआ? गोलियां क्यों चली? टावर पर कोई है? जो दिख तो नहीं रहा। खतरे का साइड में जाओ। लाइट है, सत लाइट ऊपर डालो। और नागराज और चीता 1 मिनट में 70 लाइटों से नहा गए। टावर की दूसरी तरफ उनका इंतजाम हो गया। आने दो उन्हें, जैसे ही नीचे आएंगे दबोच लेंगे। इधर चीता ने जैसे ही अगला हाथ बढ़ाया, उसकी नजर लाइट में नागराज सांप के पड़। अरे बाप रे, सांप! मैं तो मर गया। किंतु नागराज हरदम सतर्क रहता है। उसने लपक कर चीता को बांह वाली। डरो मत, मुझे कसकर पकड़ लो। उधर जैसे ही वो दूसरे टावर पहुंचे। हम भाग नहीं सकते, स्वागत की पूरी तैयारी। आओ बेटा, तिहाड़ जेल से भागोगे? किंतु उन्हें पकड़ने की इच्छा जेलर के मन में रह गई। नागराज ने 2 मिनट में उन्हें धाराशाही कर दिया। सारे सैनिकों को नागराज चीता ने मिलकर। परंतु सिपाहियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी। वे घेराव कर रहे थे। ये तो बढ़ते ही जा रहे हैं, समय बर्बाद किए तो हो सकता है यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब तो भागना ही बेहतर है। उधर चीता भी यही सोच रहा था। उसने टावर से छलांग लगा दी और दौड़ पड़ा। यह तो वाकई चीते से फुर्तीला है। फिर नागराज भी वहां नहीं रुका और निकल लिया। वे हेलीकॉप्टर में बैठे और वह थोड़ी देर में जेल से बहुत दूर थे। चीता, जबरा का निशा, हम तुम्हें जेल से छुड़ाना था, अब तुम ही हमें रड्डे का रास्ता बताओगे। हम तुम्हें सुरक्षित वहां छोड़ देंगे। जरूर दोस्त। हेलीकॉप्टर सूरज कुंड की ओर निर्जन पहाड़ियों को ले चलो। टॉनी, यहाँ पर 2 चक्कर सीधे लगाकर 1 चक्कर उल्टा काटो और 3 लाइट ऑन करना, तभी तुम यहाँ पर सुरक्षित रास्ता मिलेगा उतरने को। फिर नीचे रोशनी में नायक हेलीकॉप्टर में जाने लगा। टॉनी, रास्ता साफ है, हेलीकॉप्टर उतार दो। और वह हेलीकॉप्टर से नीचे उतर गए। तीनों को एक बात थोड़ी देर बाद एक अंधेरे कमरे में खड़े थे। यह अंधेरा क्यों है? बस किंग जैबरा के आते ही यहाँ रोशनी हो जाएगी। किंग जैबरा थोड़ी देर में प्रकट हुआ। आओ नागराज, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। और यकीन जानो, तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए हो। होटल राज पैलेस पर मेरे आदमियों से मुठभेड़ के बाद से यहाँ पहुंचने तक की तुम्हारी कोई गतिविधि मुझसे छिपी नहीं है। तुमने अपनी मौत को स्वयं अपने घर आने का निमंत्रण दिया है जैबरा। मैंने कसम खाई है, तुम जैसे आतंकवादियों को चुन चुन कर मारूंगा। नागराज का वाला दूर देखकर चीता हैरान हो गया। किंग, मैं कुछ समझा नहीं। तुमने तो इसने तो आपके कहने पर मुझे जेल से छुड़ाया। तुम मूर्ख हो चीता। इस शख्स ने केवल हमारे अड्डे तक पहुंचने के लिए इस गद्दार टोनी से मिलकर तुम्हें जेल से छुड़ाया है। नागरा तो हम जैसे लोगों का पक्का दुश्मन है। और सुनो, मुझे आपसे 1 घंटे बाद लंदन की फ्लाइट पकड़नी है। मैं इसे तुम्हारे हवाले छोड़कर जा रहा हूँ। इस काबिल नहीं छोड़ना कि अपनी कसम याद रख सके। यह सुनते ही चीता ने नागरा पर छलांग लगा दी और उनके बीच फाइट छिड़ गई। नागरा ने धुआंधार वहां से चीता बेदम हो चुका था। हाय, मुझे छोड़ दो। मुझे सिर्फ जैबरा के बदले छोड़ सकता हूँ। मुझे उस तक पहुंचने का रास्ता बता। फिर चीता उसे सब कुछ बताता चला गया। और जानी, जब तक पुलिस नहीं आ जाती यहीं अंधेरे में भटकता रहे। नागरा ने उसकी आंखें फोड़ दी और नागरा टॉनी के साथ लेकर दीवार की तरफ बढ़ा। उसने चीता द्वारा बताया गुप्त बटन दबाया और वहीं रख रास्ता नजर आने लगा। वहां जैबरा हेलीकॉप्टर से निकल चुका था। दूसरा हेलीकॉप्टर को था। टॉनी, कहीं चीता ने हमें गलत कोड तो नहीं बता दिया? हम तब भी इनसे निपटने के लिए तैयार हैं। हेलीकॉप्टर को पहुंचते ही उन्होंने दोनों को रोका। अपना कोड नंबर बताओ। ZBR 666।
कोड नंबर सुनने के बाद वे तुरंत एक तरफ हट गए और अगले ही क्षण दोनों हेलीकॉप्टर द्वारा आकाश में बैठ गए थे। टॉनी, सड़क की तरफ बढ़ो, अभी जादू नहीं क्या होगा। उधर जैबरा आंधी तूफान की तरह कार उड़ी जा रही थी। कल सारे संसार में यह खबर फैल जाएगी कि बुलडॉग, विलियम, सीमैन जैसे दिग्गजों का खात्मा करने वाला नागराज जैबरा के दाएं हाथ चीता के हाथों मारा गया। बेचारा नागराज अपनी कसम भी ना पूरी कर सका। अरे यह कार हिल क्यों रही है? अरे यह तो हवा में उड़ रही है। और सच्चाई यह थी कि चमत्कार उन अनगिनत सर्पों का था जो नागराज के जिस्म में वास करते थे। और अगली सुबह दिल्ली वासियों के लिए उत्तेजना भरी थी। दरियागंज पुल पर जयबरा का बेहोश जेम्स टंगा हुआ था और उस पर पोस्टर लटका हुआ था, यह व्यक्ति आतंकवादी दल का सरगना जबरा है जिसने आपके मासूम बच्चों की हत्याएं की। अब मैं इसे आप लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूं। नागराज। किसी ने यह दृश्य देखते ही पुलिस को फोन कर दिया था, किंतु पुलिस के पहुंचने से ही पहले क्रोधित भीड़ ने जैबरा को मार मार कर जान से मार डाला। उधर नागराज के कहने पर टोनी एक पब्लिक बूथ पर प्रविष्ट हुआ। हेलो कमिश्नर साहब, खूंखार आतंकवादी जैबरा के ठिकानों को पता नोट कर लीजिए। अब पता बताने के बाद वह बाहर निकला तो नागराज का कोई पता नहीं था। ओ नागराज, तुम दिल्ली वासियों को छोड़कर चले गए, लेकिन कोई बात नहीं। अपराध के खिलाफ तुम्हारी इस जंग का एक सैनिक मेरे रूप में अभी भी यहाँ मौजूद है। मैं कसम खाता हूँ कि मेरे रहते दिल्ली में अब कोई नया जैबरा से नहीं उठा सकेगा। तो दोस्तों, एक कहानी समाप्त होती है। नमस्कार।